मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज कलाम मुकद्दस में से 5 ज़बूर तिलावत करूंगी। पहली ऐसे जो लिखा है, आए खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तो अच्छा कर। आए मेरे बादशाह, आए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। आए खुदावंद सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। आए खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में 5 ज़बूर के अंदर दाऊद बादशाह खुदावंद से बात करता है और कहता है कि खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा और मेरी आहों पर तवज्जो कर। इसराइल का बादशाह, इसराइल का नबी है, बहुत बड़ा नबी और खुदावंद का प्यारा है, और वो फरियाद करता है, उसे ज़रूरत है अपने खुदावंद की, इसलिए कि वो अपने खुदा से बहुत प्यार करता है और वो खुदावंद के बिना रह नहीं सकता। वो दिन और रात उसके आगे झुकता है और दुआओं में रहता है, वो दुआएं करता है और वो कहता रहता है कि खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर, मेरी आहों पर ध्यान कर। आए मेरे बादशाह, आए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की तरफ मतवज्जा हो। क्योंकि दाऊद बादशाह अक्सर मुश्किल में रहता, क्योंकि आसपास की जो फौजें हैं, जो मुल्क हैं, उनकी फौजें चढ़ आती थी और अक्सर वो परेशान रहता था जंग की वजह से और दुश्मनों की वजह से, तो मुश्किलात में था। तो जब वो खुद नहीं कुछ कर सकता था जब तक खुदावंद उसके साथ ना। दाऊद बादशाह घुटने टेक कर खुदावंद के हजूर में झुका रहता और खुदावंद उसके लिए जंग खुद लड़ता था। तो इस तरह से दाऊद बादशाह ने सभी जंगें जो जीती हैं वो खुदावंद के फजल से उसने जीती हैं। और वो कहता है कि मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो। और जब वो घुटने टेकता था तो खुदावंद उसकी तरफ मतवज्जा होता था, उसकी दुआओं को सुनता था। कहता लिखा है कि क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता। वो किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुका, वो कभी किसी और की तरफ उसने ध्यान नहीं किया, बल्कि जिंदा खुदा पर, यहोवा यरी पर उसका ध्यान रहता था। तो कहता है कि खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। ये उसका भरोसा, ईमान था। ये अपने ईमान का इज़हार करते हुए कहता है कि खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँ। रात को भी दुआ करता है और सुबह को भी दुआ करता है, दुआ करके इंतज़ार करता है कि खुदावंद उसकी सुने और उसकी मदद करे और रहनुमाई करे। खुदावंद की रहनुमाई के बिना, खुदावंद की मदद के बिना वो जंगें नहीं जीत सकता। अपनी कौम के लिए उसे जीतना था, अपने मुल्क के लिए उसे जीतना ज़रूर था, तो इसलिए वो हर वक्त झुका रहता था। तो बादशाह कहता है कि खुदावंद मैं रात के एक एक पहर में उठ जाता। वो रातों को भी जागता और रातों को भी उठ उठ के उसे सजदा करता और अपने मुल्क की बहाली के लिए वो हमेशा फिक्रमंद रहता था और अपने खुदा से अलग नहीं होता था। तो हमें दाऊद बादशाह से सीखना चाहिए कि कैसे, किस तरह से वो खुदा के साथ हर वक्त अटैच रहता था। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम भी उसके साथ हमेशा मेल मिलाप बनाए रखें और उसके आगे झुकते रहें, उससे दुआएं करते रहें और फिर इंतज़ार भी करें। जैसे कि लिखा है कि आई खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। जब हम दुआ करें तो फिर इंतज़ार भी करने की ज़रूरत है। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।